आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला है जो जिस टॉपिक का नाम है हेयर। हमारा जो हेयर है उसका स्ट्रक्चर, उसको ग्रो करने के लिए किस विटामिन, न्यूट्रिएंट और जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है हमारा हेयर जो है उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसका लाइफ साइकिल क्या होती है, उसका जो हेयर सेट है, स्कैल्प है, तो जो भी कुछ वेजिटेबल के बारे में हम बोलेंगे जो हमारा हेयर को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम आते हैं कि एक हेयर का लाइफ साइकिल कैसे होता है। हमारा जो हेयर है उसका जो लाइफ साइकिल है, हम उस पहले तो हेयर का लाइफ साइकिल को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला फेज है एनाजिन। पहला फेज का नाम क्या है? एनाजिन। जो एनाजिन फेज है हेयर का, उसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। उसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। एनाजिन फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं। एनाजिन फेज को ग्रोथ फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज में हेयर ग्रो कर रहा है और हेयर को ग्रो करने के लिए जिस भी न्यूट्रिएंट और विटामिन और नरिशमेंट की ज़रूरत होती है वो ब्लड से आती है। तो एनाजिन हेयर फर्स्ट फेज में ग्रो हो रहा है, इसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। हेयर का जो फर्स्ट फेज होता है, और इस फेज में हेयर का ग्रो करने के लिए जिस भी विटामिन और न्यूट्रिएंट और जो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड सप्लाई से आती है। दूसरी फेज है कैटाजिन। कैटाजिन फेज को हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाजिन फेज को हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। कैटाजिन फेज में हेयर जो है वो हेयर डिटैच हो जाता है। कैटाजिन फेज में हेयर डिटैच हो जाता है ब्लड से। अगर कैटाजिन फेज में हेयर डिटैच हो जाएगा ब्लड से, तो ब्लड से जो उसको सप्लाई और उसका जो न्यूट्रिएंट मिल रहा था, विटामिन मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेगा। कैटाजिन फेज में हेयर डिटैच होगा ब्लड से, जो उसका वो जो ब्लड सेल था उससे डिटैच हो गया। तो ब्लड से जो रिक्वायरमेंट है कि विटामिन, न्यूट्रिएंट, इस सब का जो सप्लाई होता था ब्लड से हेयर को, तो अब नहीं होगा। तो तीसरी फेज में जब टेलोजन फेज आएगा, तो इस फेज में विदाउट नरिशमेंट हेयर गोज डाई। विदाउट नरिशमेंट हेयर गोज डाई एंड इवेंचुअली शेड। तो हेयर मर जाए, हेयर ब्लड से सब न्यूट्रिएंट और विटामिन सप्लाई नहीं पाएगा। तो अगर हेयर विटामिन और न्यूट्रिएंट सप्लाई ब्लड से नहीं पाएगा तो हेयर डाई हो जाएगा और इवेंचुअली हेयर शेडिंग होना शुरू कर देगा, हेयर लॉस होना शुरू कर देगा। तो हेयर का जो 3 फेज है, एक तो है एनाजिन जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं, और दूसरी है कैटाजिन जिसे हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं, और तीसरी है टेलोजन। इस फेज में हेयर ग्रो हो रहा है, इस फेज में हेयर डिटैच हो रहा है ब्लड से, और इस फेज में जब डिटैच होगा ब्लड से हेयर, तो हेयर को जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट और विटामिन ज़रूरत होती है ब्लड से, वो नहीं मिल पाता, और टेलोजन फेज में जाकर हेयर का डाई जिंदा नहीं रह पाता और हेयर इवेंचुअली शेडिंग होना शुरू कर देता है, हेयर लॉस होना शुरू कर देता है। तो हमने पिक्चर ड्रॉ किया है, आप देख लो, किसे एनाजिन फेज कहते हैं, किसे कैटाजिन फेज कहते हैं और किसे टेलोजन फेज कहते हैं। आप देख सकते हो कि एनाजिन फेज में हेयर का ग्रोथ हो रहा है, और उसको ग्रो होने के लिए जिस ब्लड से जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट, विटामिन की, वो एनाजिन फेज में मिलती रहती है। और जब कैटाजिन फेज आता है, कैटाजिन फेज में हेयर जो है, हेयर का यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कैटाजिन फेज में हेयर यहाँ से जो मैंने ड्रॉ किया है इससे डिटैच हो जाता है, ब्लड से डिटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिटैच हो गया। तो कैटाजिन फेज में हेयर का जो स्ट्रैंड है, तो हेयर का स्ट्रैंड का डिटैच हो गया। अगर हेयर का स्ट्रैंड डिटैच हो गया तो ब्लड से जो उससे सप्लाई मिल रहा था न्यूट्रिएंट का, वो अब नहीं मिलेगा, और टेलोजन फेज में जाकर हेयर का लॉस हो जाएगा, और हेयर जो है जिंदा नहीं रह पाएगा, और इवेंचुअली हेयर का डाई हो जाएगा और शेडिंग होना शुरू कर, हेयर लॉस होना शुरू कर देगा।
अब हम एक प्रोटीन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है केराटिन। आप शायद नाम सुना होगा, इसका नाम है केराटिन। जो केराटिन प्रोटीन है, पहले तो मैं बता दूं, केराटिन जो प्रोटीन है इसका इस पार्ट का नाम है हेयर सेप्ट। क्या नाम है? हेयर सेप्ट। हेयर का ये स्टैंड है, इसके इस पोर्शन का नाम है सेप्ट, हेयर, इसको बोलते हैं हेयर सेप्ट। तो केराटिन जो प्रोटीन है, ये केराटिन प्रोटीन हेयर स्टैंड का जो हेयर सेप्ट पोर्शन है, इसको फॉर्म करने के लिए, इसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। केराटिन इज द मेन प्रोटीन दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ हेयर सेप्ट ऑफ द हेयर स्टैंड। जो केराटिन प्रोटीन है, एक केराटिन प्रोटीन हमारे नेल्स पे और स्किन पे भी पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन नेल्स पे और स्किन पे भी पाया जाता है। और जो केराटिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन डिसाइड करता है कि एक हेयर का जो ये जो हेयर का स्टैंड है, ये हेयर का प्राइमरी स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। केराटिन प्रोटीन गिव्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर स्टैंड। और केराटिन प्रोटीन हेयर सेट फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो केराटिन प्रोटीन हेयर नेल्स में भी प्रेजेंट है और स्किन में भी प्रेजेंट होता है केराटिन प्रोटीन। और जो केराटिन अब हम एक बात को समझेंगे, जो हम बोलते हैं हमारा जो नींद है, स्लीप। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारा जो नींद है, नींद से हेयर लॉस का कनेक्शन कुछ है और नहीं है। हमारा जो हम जो नींद लेते हैं, तो स्लीप से हेयर लॉस का कोई कनेक्शन है या नहीं है? स्लीप से हेयर लॉस का कोई कनेक्शन है या नहीं है? अगर कोई एक पर्सन है, मान लो कोई एक पर्सन है, तो अगर पर्सन ए है, कोई एक व्यक्ति है, तो उसको अच्छी नींद आ रहा है, गुड स्लीप आ रहा है, तो हमेशा याद रखना कि स्लीप से हेयर लॉस का कनेक्शन होती है। अगर कोई पर्सन को अच्छी नींद आ जाए, अच्छी नींद होती है उस पर्सन को, तो अच्छी नींद, गुड स्लीप इज वाइटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंजाइम, केराटिन प्रोटीन। जो हम कोई एक व्यक्ति है, उसको अच्छी नींद आ रहा है, अच्छी नींद, गुड स्लीप इज वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, विटामिन और न्यूट्रिएंट और केराटिन प्रोटीन और ग्रोथ हार्मोन। ये जो भी चीज़ बन रही है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारा हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है। अच्छी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हेयर ग्रोथ होने के लिए। अच्छी नींद से केराटिन प्रोटीन जो है, जो एंजाइम है, जो ग्रोथ हार्मोन है, जो भी न्यूट्रिएंट है, जो विटामिन है, उसको वो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और अच्छी नींद होने पर हेयर ग्रोथ, अच्छी नींद हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी में एक जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है पीनियल ग्लैंड। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, हमारा जो स्लीप साइकिल है, हमारा जो नींद को कंट्रोल करता है, ये हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन स्लीप को कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। और मेलाटोनिन हार्मोन हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति जो है अच्छी नींद नहीं हो रहा है, गुड स्लीप नहीं हो रहा है, तो अच्छी नींद ना होने पर एंजाइटी होती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है। अच्छी नींद ना होने पर एंजाइटी होती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है
और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने से एक्सेसिव हेयर लॉस होता है, एक्सेसिव हेयर शेडिंग होता है। अच्छी नींद ना हो, अगर ना हो तो एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है और एक्सेसिव हेयर लॉस होता है। तो अच्छी नींद अगर आए तो अच्छी नींद से विटामिन जो है, जो एंजाइम है, जो हार्मोन है, जो केराटिन प्रोटीन है, ये सब का प्रोडक्शन होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। तो अब हम कुछ वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा हेयर को ग्रोथ करने के लिए, रीग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्स्ट हम आते हैं करी लीव्स। आपने सुना होगा करी लीव्स के बारे में। ये जो करी लीव्स है, करी लीव्स में बहुत ही ज़्यादा केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। करी लीव्स में बहुत ही ज़्यादा करी लीव्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ केराटिन प्रोटीन। जो केराटिन प्रोटीन है, हमने पहले बता चुके थे। केराटिन प्रोटीन हेयर का जो सेफ्ट पोर्शन है, हेयर सेफ्ट, उस पोर्शन को फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा केराटिन प्रोटीन ज़रूरत होती है। तो करी लीव्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ केराटिन प्रोटीन। और केराटिन प्रोटीन जो करी लीव्स होती है वो एक एंटीटोड की तरह काम करती है, जो हेयर लॉस को इनहिबिट करता है और रिड्यूस करता है। जो करी लीव्स है वो एक एंटीटोड की तरह काम करती है, जो हेयर लॉस को इनहिबिट करता है और हेयर लॉस को रिड्यूस करने का, डिक्रीज करने का काम करती है करी लीव्स। तो करी लीव्स में केराटिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जो हेयर फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और करी लीव्स एक्ट एज एंटीटोड दैट रिड्यूस और डिक्रीज द हेयर लॉस। दूसरी है स्पाइनच। स्पाइनच में आयरन बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होती है। जो स्पाइनच है हमारा वेजिटेबल, तो उसमें स्पाइनच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ आयरन। और जो आयरन है हमारा हेयर सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पाइनच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ आयरन और आयरन इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेयर सेल। आयरन इज इम्पोर्टेंट फॉर हेयर सेल। तीसरी है गार्लिक। जो गार्लिक है वो गार्लिक में बहुत ही ज़्यादा सल्फर प्रेजेंट होती है। गार्लिक कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सल्फर। जो सल्फर है वो हेयर का रीग्रोथ करवाता है। जो गार्लिक है, गार्लिक कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सल्फर, जो हेयर का रीग्रोथ करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो गार्लिक में सल्फर प्रेजेंट होता है। तीसरी आती है जो 4 नंबर पर है ऑनियन। जो ऑनियन होता है, ऑनियन में हाई अमाउंट ऑफ जिंक, आयरन और बायोटिन प्रेजेंट होती है। जो जिंक, आयरन और बायोटिन हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और ज़रूरत होती है। जो ऑनियन में जिंक, आयरन और बायोटिन प्रेजेंट जो है। 5 नंबर पे है टोमेटो। जो टोमेटो है, ये टोमेटो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। टोमेटो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। और टोमेटो हमारा जो हेयर का स्काल्प है, स्काल्प में जो इम्प्योरिटी है और जो टॉक्सिन प्रेजेंट है उसको रिमूव करने का काम करता है टोमेटो। कि टोमेटो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड इट रिमूव टॉक्सिन और इम्प्योरिटीज फ्रॉम आवर हेयर स्काल्प में जो इम्प्योरिटी और टॉक्सिन है उसको रिमूव करने के लिए कौन करता है? टोमेटो। क्योंकि टोमेटो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। तो ये 5 चीज़ों के बारे में याद रखिए। करी लीव्स जो जिसमें केराटिन बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है। स्पाइनच, आयरन हेयर सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। गार्लिक जिसमें सल्फर ज़्यादा प्रेजेंट है और सल्फर हेयर का रीग्रोथ करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऑनियन जिसमें जिंक, आयरन और बायोटिन प्रेजेंट है जो हेयर का ग्रोथ करवाती है। और टोमेटो जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और हमारा हेयर का जो स्काल्प में जो इम्प्योरिटी और टॉक्सिन है उसको रिमूव करने के लिए टोमेटो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये हेयर लॉस के बारे में
और हेयर का जो स्ट्रक्चर, जो उसका लाइफ साइकिल है, और जो प्रोटीन है और न्यूट्रिएंट और जो भी वेजिटेबल है, कौन सी वेजिटेबल जो हेयर का ग्रोथ होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो का आप शेयर करिए, लाइक करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।